बेटा इससे तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। मैं कोई फैसला लूंगा तो आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 20 लाख है क्या ये? सरफराज, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मत करो मेरे साथ, तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा मैं। तुम्हारी एक एक बात की रिकॉर्डिंग ना मेरे पास महफूज है। तो रुको जरा, सबर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं गजनवी से तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। क्या 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 क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कशमाला करवा रही है। माँ को तुम इसलिए रास्ते से हटाना चाहती हो कि गजनवी को हासिल करना चाहती हो। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल जान निसार के तमाम व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ड्रामा सीरियल जान निसार की लास्ट एपिसोड आप लोग बहुत जल्द अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। ड्रामा सीरियल जान निसार की स्टोरी तकरीबन ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, सबके सामने तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ चंद ऐसे एक्शंस हैं जो दुआ को लेने हैं और कुछ एक्शंस जो हैं वो जाफर को लेने हैं और बाकी जो एक्शन है वो आप लोग खुद अपनी टीवी पर देख लेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। आज की वीडियो में हम लास्ट एपिसोड को ही डिस्कस करेंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, कशमाला को किस तरह से ट्रैप किया जाएगा और कशमाला को पता तक नहीं चलेगा कि वो कैसे ट्रैप हो गई। कहते ना कि जो ज़्यादा होशियार होता है आखिर फंसता वही है, तो कशमाला कैसे फंसेगी ये मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अभी दुआ ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया और उसी मास्टर प्लान के तहत वो जाकर सरफराज से मुलाकातें कर रही है और वहां से एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है जिसके तहत वो अपनी बेगुनाही साबित करेगी। यहाँ पर मुझे जाफर की नहीं समझ आती कि भैया उसने एक वीडियो बनाई थी कशमाला की और सरफराज की, वो उसने नौशेरवा को क्यों नहीं दिखाई और वो अपने पास उसने रखी वीडियो पता नहीं टिकटॉक पे वो वीडियो जो है अपलोड करके कोई ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में है। भैया दिखा दो तो ये अच्छा होगा, कुछ दुआ के बारे में बेहतरी हो जाएगी, कुछ दुआ की बेगुनाही में जो है ये मददगार साबित हो सकती है वीडियो। और गजनवी का आखिरी एक्शन क्या होगा, उस एक्शन का फिर रिएक्शन क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी तक की एपिसोड की अपडेट्स के मुताबिक हमने यही देखा कि दुआ अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रही है और नौशेरवा के घर वाले, कशमाला की बात नहीं, कशमाला तो वो घर वाली है, मैं घर वालों की बात कर रहा हूँ। नौशेरवा के घर वाले बज़िद हैं कि अब वो किसी भी तरह दुआ को डिवोर्स दे दे और कशमाला तो अपनी पूरी कोशिश में पहले दिन से ही है कि वो दुआ को यहाँ से निकाल दे। लेकिन गजनवी अभी रुका हुआ, गजनवी को किसी भी तरह से यकीन नहीं है कि दुआ ने ही उसे जहर दिया होगा और गजनवी का ये यकीन ही उसे दुआ से अलग ना होने में बहुत मददगार साबित होगा। और अभी तक कशमाला ने जितनी चालें चली हैं, जो कुछ उसने किया है, उन तमाम चीजों का रिकॉर्ड अब मिलने वाला है दुआ को। दुआ ने सरफराज को ट्रैप करना शुरू कर दिया, बट यहाँ पे इससे पहले कि मैं दुआ सरफराज के बारे में बात करूं, सरफराज के बारे में बताना चाहूंगा कि यार मैंने इससे बड़ा बेवकूफ शख्स अभी तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। पहले तो ये कशमाला के हाथों इस्तेमाल होता चला आया और अभी भी हो ही रहा है इनफैक्ट, और अब दुआ ने भी इसको ट्रैप कर लिया तो अब ये दुआ की तरफ फौरन से आ गया कि दुआ मुझसे शादी कर लेगी। दरअसल हमें ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि जो सरफराज है वो नेचुरली जो है एक लालची शख्स है और लालच की वजह से ही उसने जो है यहाँ पर ये यू टर्न मारा है दुआ की तरफ। उसे ये पता है कि कशमाला उसे क्या देगी, 10-20 लाख 50 लाख रुपए देगी, बट यहाँ पर अगर दुआ से उसकी शादी हो जाती है तो गजनवी ने तो दुआ के नाम भाई ढेरों चीज़ें करके रखी हैं, बंगला, कोठी, बैंक बैलेंस, बला बला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरफराज के पास आ जाएंगी और 10-20-50 लाख से उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो चाह रहा है कि वो ओवरनाइट जो है ना बहुत ज़्यादा रिच हो जाए, वो दुआ से शादी करके ही हो सकता है। तो यहाँ पर इससे बड़ा बेवकूफ़ शख्स कोई नहीं होगा। अब इसी सिलसिले में दुआ जो है इसे मीटिंग के लिए बुलाएगी, मुलाकातें करने के लिए, और उससे ये कहेगी कि तुम मुझे सच सच बता दो कि आखिर हुआ क्या है। वो बेवकूफ़ इंसान जो अपना मोबाइल निकाल के दुआ को बताएगा कि देखो भाई कशमाला ने क्या कुछ किया और इन तमाम चीजों के पीछे कशमाला है। दुआ इस एपिसोड में अपनी टेक्नोलॉजी का सही यूज करती हुई नजर आएगी और ये बात मैं अपनी प्रीवियस कोई 10 रिव्यू में कह चुका हूं कि दुआ को चाहिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करे, कशमाला की बातों को रिकॉर्ड करे, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करे और नौशेरवा को दिखाए कि भैया देखो तुम्हारे पीछे जो है ये सारा कुछ यही करती चली आई है और इसने मुझे ऐसी ऐसी धमकियां दी हैं, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। अब जो है उसने तैयार कर लिया कि टेक्नोलॉजी का यूज करेगी और अपने मोबाइल में कशमाला की रिकॉर्डिंग कर लेगी। उसने जो है सरफराज से जब बातचीत की तो सरफराज यही कहेगा उसे कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग सुनाएगा, तो उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगी और कमिंग एपिसोड्स में हम
हम यही देखेंगे कि दुआ जो है कि सरफराज से यही कहेगी कि तुम्हारे पास और क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या कशमाला ने कहा है, तुम क्या मुझे वो ऑडियो क्लिप्स भेज सकते हो। तो सरफराज जैसा बेवकूफ़ आदमी जो है दुआ की बातों में आके उसे तमाम ऑडियो क्लिप्स जो है उसे सेंड कर देगा और दुआ के पास जो एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रूफ आ जाएगा, एक बहुत अच्छा जखीरा आ जाएगा कि वो जो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी। इसी सिलसिले में अब जो है सरफराज जाएगा कशमाला से मीटिंग करने के लिए कि भैया कुछ कलेक्शन होनी चाहिए, इतनी मैंने सर्विसेज दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो सर्विसेज दे दूंगा ना। तो वहां पर जब वो जाएगा उसे पैसों का मुतालबा करेगा तो कशमाला उसे सिर्फ 10 लाख रुपए देगी और कहेगी कि अभी काम बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी पिक्चर तो कंप्लीट हो जाए फिर बाकी पैसे ले लेना। तो यहाँ पर जो है सरफराज ये कहेगा कि मेरे पास तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो और मुझे पैसे दे दो। तो अब इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि कशमाला जो है वो अकेली नहीं, इसके पीछे इसके मुस्तंडे गार्ड भी मौजूद है। और जब वो ये कहेगा तो उसके 2 गार्ड्स आते हुए नजर आएंगे और आकर जो उसका मोबाइल लेंगे और उसकी हो सकता है ठुकाई भी लगा, उसे यही कहे कि सारी रिकॉर्डिंग अभी के अभी डिलीट करो। बट मुझे ये लगता है कि इससे पहले ये तमाम रिकॉर्डिंग जो है ये दुआ को सेंड कर चुका होगा और दुआ के पास जो है वो ऑलरेडी वो सेव हो चुकी होंगी। तो दुआ का यही मास्टर प्लान है, एविडेंस कलेक्ट करना, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। इसमें सबसे अच्छा जो रोल प्ले मुझे नजर आ रहा है वो दुआ के वालिद साहब का नजर आ रहा है, असलम साहब का, कि दुआ की पूरी फैमिली एक तरफ है, दुआ के अगेंस्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके जो वालिद साहब है वो इसके साथ है। वो बहुत ज्यादा जो है ना इसे क्या कहते हैं बातों को कुरेद कुरेद कर नहीं पूछ रहे कि तुम क्यों गई थी सरफराज से मिलने, वो पूछे कि तू बता दे क्या है। हो सकता है कि असलम साहब को कुछ अंदाजा हो कि मेरी बेटी जो है अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, तो इसे करने दिया जाए। वो इसी सिलसिले में गजनवी के पास भी जाएंगे बातचीत करने, बट यहाँ पर जो है शायद कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की सूरत में उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है और पॉसिबल है कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाए या गजनवी उन्हें हॉस्पिटल ले जाए तो वहां पर गजनवी और दुआ की कोई मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि गजनवी दुआ को वहां देख ले और दुआ कुछ ना कुछ गजनवी को कहे कि जिससे गजनवी को कुछ ऐसा स्पार्क लगे कि हाँ यार दुआ कुछ कह रही तो कोई ना कोई तो बात होगी। और गजनवी जैसे गधे आदमी को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि कशमाला जब से पहले दिन से यही कह रही है कि दुआ को डिवोर्स दे दो, दुआ को डिवोर्स दे दो। भैया तुम इतनी क्यों पीछे पड़ी हुई हो? डिवोर्स देना ना देना उसका मसला है, उसने शादी की वही डिवोर्स दे, तुम पीछे पड़ी हो। गजनवी को सोचना चाहिए। फिर कशमाला जब से इस घर में आई है, जब से सरफराज का आना जाना हुआ, उससे पहले तो कभी नहीं होता था। अगर उससे पहले हुआ भी था तो ये लोग किसी अदर सिटी में थे। अच्छा, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी जाफर और गजनवी के पास इतनी अच्छी है कि ये लोग किसी और शहर में रहते हुए जब इनके घर पे सरफराज पहुंचा तो उसके बारे में इन्होंने मालूम कर लिया और ये भी मालूम किया कि बीबी साहिबा ने जो है सरफराज को जलील करके निकाल दिया। जब इतनी बातें भैया दूसरे शहरों में रहकर मालूम कर सकते हो तो इस 4 दीवारी के अंदर जो कुछ हुआ है, जो कुछ होता आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो क्यों नहीं मालूम कर सकते हो? सीसीटीवी कैमरे जो है तुम्हारे पास है, सीसीटीवी प्रोटेक्टेड पूरा घर है। तुम्हारे जितने एम्प्लॉयज जरा बुलाओ, 2-4 ठुकाई लगाओ, उनको बताओ कि भाई मैं नौकरी से निकाल दूंगा, सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था। तो कोई सच क्यों नहीं बोलेगा? ये तमाम चीजें जो है दुआ के फेवर में चीजें जाएंगी, सबको पता चल जाएगा कशमाला ने ऐसा किया है। फिर कशमाला एक बात बार बार कह रही है, मेरे सामने मेरे साईं को जहर दिया। यार ये तो वो बात हो गई किसी ने किसी को सामने खड़े होकर गोली मार दी, फौरन से वो बंदा मर गया या जख्मी हो गया। जहर देना तो एक ऐसी चीज है कि खाने में जहर मिलाया तो भैया तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे सामने जहर दिया? कोई कॉमन सेंस राइटर साहब, प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब किधर गई सबकी अकलें? बार बार कशमाला कह रही मेरे साईं को मेरे सामने जहर दिया। अगर सामने जहर दिया तो भैया तुम रोक लेती, उसको नवाला नहीं खाने देती, तुमने खाने दिया नवाला, तुमने खुद ही उसे फोक बढ़ाकर दिया कि ये ले भाई नवाला खा ले, लेकिन तुम चाहती तो रोक देती कि खाना आप ना खाएं, इसमें जहर मिला हुआ है। तो इस चीज को गजनवी क्यों नहीं सोच रहा? इतना बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर और इतनी छोटी सी चीज को भी नहीं सोच पा रहा, जो कि गली का एक बच्चा भी सोच के बता सकता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि कशमाला का एंड क्या होगा, सरफराज का एंड क्या होगा। अगर नौशेरवा और दुआ की बात करें तो इन दोनों की तो बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, ये तो मैं आपको इंश्योर कर दूंगा आज के इस रिव्यू में, और आप लोग भी यही देखेंगे। लेकिन जो कशमाला और सरफराज का एंड होना है ये बड़ा ही डिफरेंट होगा, दोनों का एक जैसा एंड नहीं होगा। कशमाला जो है वो ट्रैप हो रही है, उसकी तमाम चीजें अभी जो है दुआ कलेक्ट कर रही है, सरफराज के पास है, सरफराज दुआ को दे देगा। उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सरफराज के बारे में सुन ले कि सरफराज वो वाहिद बंदा जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा और ये तमाम चीजें उगल भी देगा। वक्त आने पर जब जाफर इसे 2-4 थप्पड़ लगाएगा तो उस वक्त बता देगा कि भैया मैंने तो गलती की, मैंने तो कशमाला के कहने पे सब कुछ किया, मैं दुआ से वाकई शादी करना चाहता हूँ, लेकिन दुआ इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, उसने ऐसा किया, दुआ ने भी मेरे साथ चाल चली, मुझे अब बात समझ में आ गई है। इसी तरह की बातें करेगा, ये फंस जाएगा और यहाँ पर इसकी बड़ी ठुकाई होगी। दूसरी जगह जब कशमाला पकड़ी जाएगी तो कशमाला के ऊपर जितने एलिगेशंस लगेंगे उसमें एक एलिगेशन ये भी लगेगा कि इसने ना सिर्फ
शुरू के एपिसोड्स में नौशेरवा की जान लेने की कोशिश की, बाद में दुआ की जान लेने की कोशिश की, इन दोनों की जान लेने की कोशिश की, बट इन सब अटेम्प्ट्स में जो है वो अनसक्सेसफुल रही है। इसका जो सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट था दौलत की लालच में, वो अपने ही हस्बैंड को मरवाना था जो कि नौशेरवा का बड़ा भाई था। अब ये तमाम राज खुलेंगे तो नौशेरवा को तो पता चलेगा कि भैया कशमाला ने तो यहाँ पे मेरे घर में रहते हुए क्या गुल खिलाए हैं। लेकिन इन सब हकीकत को फेस करने के लिए, दुआ को माफ करने के लिए और दुआ से माफी मांगने के लिए अब्बा साईं नहीं मौजूद होंगे। बाबा साईं जो है उस दुनिया से जा चुके होंगे, उनका देहांत हो चुका होगा और उसके बाद पीछे अम्मा साईं रह जाएंगी और नौशेरवा रह जाएगा। जब ये तमाम राज खुलेंगे तो यहाँ पर कशमाला को नौशेरवा फौरी तौर पर डिवोर्स देगा और डिवोर्स देते कहेगा तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। डिवोर्स देने के बाद उसके तमाम राइट्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो तमाम चीजें, दौलत और नौशेरवा की जो सरपरस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अपने सर पे से इन तमाम शफकत, दौलत की चादर को हटते हुए देखेगी कशमाला तो वो पागल हो जाएगी और पागल होने के बाद इसे लेकर जाया जाएगा पागल खाने और वहां पर इसे जमा करा दिया जाएगा और इसके बाद दुआ और नौशेरवा की बड़ी हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि दुआ से हर बंदा फर्दन फर्दन माफी मांगेगा और जाफर भी जो है, मुझे इसकी बात नहीं समझ में आई है कि जाफर जैसा बंदा अभी भी साईं को ये कह रहा है कि साईं आपको क्यों नहीं लगता कि दुआ ने जहर मिलाकर नहीं दिया होगा खाने में। तो साईं ने कहा कि दुआ जो है ऐसी नहीं जो किसी की जान ले। यार जाफर को ये सोचना चाहिए, उसके पास एक वीडियो क्लिप मौजूद है। अब अगर दुआ मिल रही है सरफराज से या सरफराज मिल रहा है तो इनका एक प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है, उसके तहत मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कशमाला का मिलना एक जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है, उसे चाहिए था नौशेरवा के साथ शेयर करता, लेकिन पता नहीं इसने किस वक्त के लिए, किस घड़ी के लिए वो वीडियो बचाकर रखी हुई है। ये आने वाली एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा? इसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी, मैंने आपको बता दिया है, और हैप्पी एंडिंग इसी तरह होगी। कशमाला का क्या होना है ये भी मैंने आपको बता दिया, सरफराज का क्या होना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।